अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 3 में डेटा कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 2 के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे सिग्नल की और देखेंगे कि कितनी टाइप के सिग्नल हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके साथ हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड या रिसीव कर सकते हैं। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइव वेव दैट रिप्रेजेंट्स डेटा। सिग्नल याद रखिएगा बिजली का एक झटका या फिर रोशनी की एक शुआ होती है जिसके साथ हमने डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। Signals are used to transfer the data from one place to another place through a communication medium. सिग्नल्स ही बेसिकली डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात करें कि सिग्नल की कितनी टाइप्स हैं तो याद रखिएगा आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, सिग्नल की मेन दो ही टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स और एक को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल्स की। ये क्या होते हैं? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। ये बेसिकली इसके सिवा कुछ नहीं होता कि हमने वोल्टेज को बाइनरी फॉर्म यानी जीरोस और वंस के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। द डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस एज ऑन एंड ऑफ। हमारे पास बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स में सिर्फ दो ही स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। एक स्टेट होती है जिसको हम ऑन स्टेट कहते हैं और एक स्टेट होती है जिसको हम ऑफ स्टेट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिग्नल्स हमेशा याद रखिएगा डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होते हैं, मतलब ऐसे सिग्नल्स जिनको हम नॉन कंटिन्यूअस कहते हैं हम उनको सिंपली डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट देन दी एनालॉग सिग्नल्स। हमेशा याद रखिएगा डिजिटल ट्रांसमिशन इज मोर फास्टर एंड एफिशिएंट देन द एनालॉग सिग्नल्स। दे प्रोवाइड लो एरर रेट्स रादर देन द एनालॉग सिग्नल्स। इसमें एक खूबी ये भी होती है कि हम इसके अंदर जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो डेटा पैकेट्स लॉस नहीं होते बल्कि एरर फ्री मैसेजेस आमतौर पर डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। आमतौर पे एनालॉग सिग्नल्स के अंदर डिस्टॉर्शन और नॉइस क्रिएट हो जाती है, लेकिन यहाँ डिजिटल सिग्नल्स के अंदर जब डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो हाई स्पीड के साथ और बेटर क्वालिटी के साथ वॉइस को ट्रांसमिट करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी भी हमें मिलती है। All the data communication between the computers in the digital form is done by the digital signals. याद रखिएगा डेटा कम्युनिकेशन जितने भी कंप्यूटर्स के दरमियान होती है वो हमेशा डिजिटल सिग्नल या डिजिटल फॉर्म ही के अंदर होती है। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली ऑन द डिजिटल सिग्नल्स। हमेशा याद रखिएगा कंप्यूटर को सिर्फ एक ही जुबान की समझ आती है और वो बाइनरी या मशीन लैंग्वेज होती है, और कंप्यूटर के अंदर जब डिजिटल फॉर्म के सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो भी जीरोस और वंस ही की फॉर्म में होती है। कंप्यूटर इसके सिवा ना किसी जुबान को समझता है ना उसे किसी जुबान की समझ आती है। सिंपली डिजिटल सिग्नल्स ही डेटा को प्रोसेस करने की वजह बनते हैं। अब इसके बाद मैं आपको इनकी डायग्राम दिखाता हूं। स्क्रीन के ऊपर आपको इनकी डायग्राम नजर आ रही होगी, आप वहां पे बासानी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो ही तरह के सिग्नल्स हैं, दो ही तरह की स्टेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एक ऑन स्टेट है, एक ऑफ स्टेट है। ऑन स्टेट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ स्टेट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सिग्नल्स जो ट्रेवल करते हैं हमेशा याद रखिएगा इनमें गैप्स भी आ सकते हैं। डेटा की ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल्स में फास्टर होती है और एफिशिएंट होती है rather than the analog signals. अब हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की और देखेंगे एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। These are the signals that are continuously flow from one medium to another medium. ये वो सिग्नल्स होते हैं जो लगातार मुसलसल चलते रहते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। It is a continuous electrical signal in the form of a wave. ये याद रखिएगा जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, उनमें ब्रेक थ्रू नहीं आता, वो डिस्क्रीट नहीं होते, मुसलसल चलते रहते हैं और वेव की शक्ल में होते हैं। अ वेव इज नोन एज कैरियर वेव। हम सिंपली उस वेव को कैरियर वेव के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका बुनियादी मकसद ये है कि डेटा को लेके जाने वाली वेव है। टेलीफोन लाइन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर द एनालॉग सिग्नल। हमारे पास जो टेलीफोन कम्युनिकेशन होती थी
और आज के दौर पे भी वो मौजूद है। टेलीफोन कम्युनिकेशन बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये बेसिकली सारी एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल हैं जिनके साथ हम डाटा को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट करते हैं। डायग्राम इसकी भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं और वो डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर नहीं है, मतलब उनके दरमियान गैप्स अवेलेबल नहीं है। सो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें इसमें दो चीजों की हमें जरूरत पेश आती है। दो चीजें आपको यहां पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी, एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक होती है एम्पलीट्यूड। अब ये दोनों क्या चीजें हैं इनके ऊपर मैं बात करता हूं ताकि आप लोगों को इसका आइडिया क्लियर हो जाए। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अगर एक वेव एक टाइम इंटरवल यानी 1 सेकेंड 1 मिनट के अंदर अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक पहुंच रही है और साइकिल को रिपीट कर रही है तो हम सिंपली इसको फ्रीक्वेंसी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, द हाइट ऑफ द वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अगर हम सिंपली बात करें एम्पलीट्यूड की तो जो हाइट होती है मोस्टली क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान, या फिर सिंपली जो हमारे पास मेन पोजीशन है उससे अगर हम क्रस्ट के दरमियान या ट्रफ के दरमियान देखें तो ये बेसिकली हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। बाय डिफॉल्ट जो हाइट होती है सिंपली हम उसे एम्पलीट्यूड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको डायग्राम दोबारा फिर मैं यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स की दिखा देता हूं, वहां पे बाआसानी आप देख सकेंगे कि हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को कैसे कर सकते हैं। आप अपने तौर पे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स यूज करने वाली डिवाइसेस को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आज से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक आसानी पहुंच सके। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।